दोस्तों आपका स्वागत है ABCD यानी एनीबडी कैन डू में। आज हम अपने जुलाई माह की फन लाइनर करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन है? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC ने हाल ही में किन संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों का एक सेट विकसित किया है? इसका सही जवाब है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान। ट्रैकिंग डिवाइसेस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में देवघर, जो कि झारखंड में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। पॉप फेम एक नया ईंधन है, किस स्रोत से विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है जीवाणु। जीवाणु द्वारा ये विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा है? इसका सही जवाब है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 17 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर है PV सिंधु ने। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज को अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है भारतीय नौसेना से। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। भारत का पहला कचरा इको पार्क विकसित किया जा रहा है। ये आपका दिल्ली में विकसित किया जा रहा है, भारत की राजधानी है। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला हैं, जिन्हें यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भूटान में। कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ कर्नाटक के बेंगलुरु में। अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है, ये है साउथ का केरल। किस संस्थान के द्वारा जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ये है IIT दिल्ली द्वारा। सिंगापुर ओपन 2022 में किसने पहला सुपर 500 खिताब जीता है? ये PV सिंधु है, अभी हम पढ़ चुके हैं एक बार। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा? तो हमारी सबसे पुरानी जो शहर है वो है वाराणसी, सांस्कृतिक राजधानी भी बोली जाती है जिसे। तो इसका सही जवाब है वाराणसी। हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित। इसका सही जवाब है उपभोक्ता जागरूकता। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर IIT मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया है। भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने की संभावना है? तो ये 2023 में संभावना जताई जा रही है कि हम चीन को पीछे छोड़ देंगे आबादी में। 2022 में
विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है एलेना और नोवाक, यानी एलेना रेबिकना, नोवाक जोकोविच। पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं नए शेरपा इस वक्त अमिताभ कांत बनाए गए हैं। भारत के नए संसद भवन में स्थित अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? ये आप सभी को पता है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान लगाया गया है। तो ये 7.3% लगाया गया है कि हमारे जो जीडीपी रहेगा वो 7.3% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो यह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं पुष्कर धामी हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई-नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी व भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल कंपनी ने की है, तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? तो ये है सैमसंग। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? ये नई दिल्ली हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? तो ये है सारनाथ। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो उनका नाम है जानवी टांगेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हमारे भारत का स्थान है 135वां। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया। तो इनका सही आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनका पूरा नाम है। छात्रों को रोजगार के अवसर हेतु किस सरकार और यूनिसेफ के साथ समझौता हुआ है? तो ये नई दिल्ली के साथ हुआ है। जो नई दिल्ली की सरकार है उनके साथ इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन इस बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का हुआ है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हमारा नई दिल्ली का है जो हवाई अड्डा, वो पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐसा किया है। हाल ही में NIA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जून 2022 को किसके द्वारा बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यह है प्रहलाद सिंह पटेल। आगामी G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये
जम्मू एंड कश्मीर पर होगी। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश ने किया है? तो ये चीन के द्वारा किया जाएगा। मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, ये इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? तो ये राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस संस्थान से संबंधित है? तो ये दोस्तों हमारा यूनेस्को से संबंधित है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों सुरंजन दास। किसने भारतीय वायुसेना में एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और पुत्री बनकर इतिहास रच दिया? दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि वायुसेना से संबंधित है, तो कृपया जो अग्निवीर की परीक्षाएं देने जा रहे हैं वो ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है। संजय शर्मा और अनन्या शर्मा ये पिता और पुत्री हैं जिन्होंने इतिहास बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह है बान। इलैयाराजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं को? तो ये हैं संगीत से, संगीत में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। तो कृपया दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का एक संग्रह जारी किया है? तो ये किसके द्वारा जारी हुआ है? नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा है यहाँ पर जो शीर्ष पर है। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर डेनमार्क के विक्टर हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये हिमाचल में शुरू हुआ है। इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन भाग लेने गए? तो वो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य के साथ इनका समझौता हुआ है। हाल ही में ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट के मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों DRDO के द्वारा किया गया है। जो लोग DRDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कृपया वो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों उड़ीसा है जो शीर्ष पर है। टाटा पावर और किस राज्य के बीच सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों टाटा पावर और तमिलनाडु के बीच ये समझौता हुआ है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? दोस्तों जो भी किसी भी तरह का आप चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? ध्यान रखिएगा, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकहेड। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर से जा रहे हों, चाहे आप स्टेट में जा रहे हो, स्टेट के एग्ज़ाम्स दे रहे हों, चाहे आप सेंट्रल के किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये डिजिटल इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर टी हब 2.0 खोला है? दोस्तों ये तेलंगाना में खोला गया, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार इसके नए अध्यक्ष हैं। वैज्ञानिकों ने बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक यानी कि मकाका सेलाई भी बोल सकते हैं जिसे, की खोज की है। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये फिलीपींस हैं जहाँ पर इन्होंने शपथ ली। दोस्तों ये नाम ध्यान रखिएगा, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये राष्ट्रपति बने हैं फिलीपींस के। हाल ही में किसने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त वर्ष 22 और 23 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान लगाया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बैंक के सेक्टर, जो आपके बैंक सेक्टर है या जो भी सेंट्रल और स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादातर बैंक में पूछा जाता है। 7.3% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो दोस्तों सबको पता है कि विश्व बैंक है जो ये मंजूरी देता है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किन दो देशों ने आवेदन किया है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ईरान और अर्जेंटीना ऐसे दो देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स का जो एक समूह है उसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो ब्रिक्स में अगर ये शामिल होंगे तो नाम ज़रूर चेंज होगा। कमेंट करके बताइएगा क्या नाम हो सकता है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% पैट होने का अनुमान कब तक लगाया गया है? तो दोस्तों 26 से 27 यानी 2026 से 2027 तक का अनुमान है कि आपके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की 100% पैट हो जाएगी, यानी 100% मार्केट में दोपहिया वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक के होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक कौन बन गए हैं? तो ये अदानी स्पोर्ट्स लाइन है जो इसके प्रमुख प्रायोजक बन गए हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अडानी स्पोर्ट्स लाइन। किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना शुरू किया गया है और उनके CM का नाम क्या है? तो दोस्तों ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में कर्नाटक के CM जो हैं श्री बसवराज बोम्मई जी हैं, जो 2021 में बने थे। अभी हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने संभाला है? दोस्तों अभी क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसी का एक परिवर्तित रूप है, तो आप पढ़ चुके हैं, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला भारत की एकमात्र कौन सी संस्था है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखिएगा, SBI है जिसने एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है? तो दोस्तों ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस 2-3 तरह से बन सकता है। PSLV C-53 नाम ध्यान रखिएगा, इसरो याद रखिएगा और सिंगापुर याद रखिएगा। तीनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सिंगापुर के 3 उपग्रह थे जिसको भेजने वाली जो संस्था थी वो इसरो थी, और जिस पे ये गया है वो PSLV C-53 मिशन है के तहत भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2022 रिसाइलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट किस वैश्विक संघ से जुड़ा है? तो दोस्तों ये G7 के जो ग्लोबल 7 है, जो G7 देशेस हैं उनके द्वारा ये एक स्टेटमेंट है जो 2022 रिसाइलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट है, ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। हाल ही में खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों ये MSME मंत्रालय है जिससे ये संबंधित है। हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्मचारी प्रशिक्षण।
कर्मचारी प्रशिक्षण जो है डाक कर्मयोगी पोर्टल का एक उद्देश्य है कि हम कर्मचारी प्रशिक्षण को कैसे कर सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट एक स्पाईवेयर है दोस्तों। ये आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें आ सकता है, जैसे एसएससी का है या आपके जो हाई कोर्ट के क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें आगे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे बनाने के लिए। और दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आपने इस वन लाइनर सीरीज़ को अच्छे से पढ़ा है, दोस्तों ये जुलाई की सीरीज़ है, आगे भी मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर की पूरी सीरीज़ बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा आपका प्यार मिलता रहा और सपोर्ट मिलता रहा तो हम आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे। और आप सेंट्रल एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।